फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको घर बैठे पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा आसान तरीका बता दूंगी। ना ही जिसमें आपको ग्राहक की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सिलाई सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही घर से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी तरह की लागत लगानी पड़ेगी। बहुत आसान काम है और एक ही काम बताऊँगी। अगर आपको करना होगा तो किंतु परंतु बिल्कुल मत कीजिए, शुरू कर दीजिए और ये बहुत आसानी से सेल हो जाता है। अगर मान के चलिए नहीं भी बिचता है तो आप इसे खुद यूज़ कर सकती हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई लागत नहीं है। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इस पे शुरू कर सकती हैं। देखिए, अगर पैसे कमाना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो कुछ ना कुछ शुरू ज़रूर करना होगा। अगर आप सोचेंगे ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये कैसे होगा, तो फिर ज़िंदगी में कभी भी और कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए किंतु परंतु छोड़ के पैसे कमाने का जो भी रास्ता हो, बस ईमानदारी का होना चाहिए और अपना काम होना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप लोग न्यू जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सो फ्रेंड, अभी बना रही हूँ मैं राजमा चावल और अभी सुबह के 9:30 ही बजे हैं। अभी ही बना ली मैंने राजमा, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं है तो टिफ़िन की टेंशन नहीं थी, इसलिए खाना थोड़ा सा सीधे सीधे मैं दोपहर का और नाश्ते का एक साथ ही बना रही हूँ। तो अभी राजमा बना रही हूँ। राजमा के लिए मैंने ले लिया है अदरक लहसुन पेस्ट बना के ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है, प्याज टमाटर ले लिया है। और अगर आपको होटल जैसी राजमा खानी है तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, आप इसे फॉलो करिएगा। आप घर पर ही बहुत अच्छी स्वादिष्ट राजमा बना के खा पाएंगी। क्योंकि बहुत सारी बहनों को लगता है कि राजमा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर सच में राजमा बनाना बहुत ईजी है। और हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसलिए हमारे घर में पनीर या राजमा ये 2 से 3 दिन या 4 दिन में बन ही जाता है। क्योंकि ये ठीक होता है। देखो, रोज़ रोज़ आलू गोभी खाने से फिर सब लोग बोर हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल से मसाले वही डालूंगी मैं, धनिया मिर्ची हल्दी। हम गरम मसाले नहीं डालते हैं अपने खाने में बिल्कुल भी। तो देखिए, जो हमने राजमा बॉईल की है, इसका जो पानी है वो कभी ना फेंकें। और जब भी हमारे घर में छोले बनते हैं या राजमा तो हम बासमती चावल ज़रूर बनाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। तो जो हमारी राजमा बन रही है, इसका सीक्रेट होता है इसका पानी, जिसमें आपने ये राजमा बॉईल की है, इस पानी को कभी ना फेंकें। इसी से हम ये मसाला फ्राई करेंगे, यानी मसाले में यही पानी डाल के मसाले को अच्छे से तैयार करेंगे। और जो मसाला पक गया है, इसे हम इसी राजमा में डाल के फिर से 2-3 सीटियाँ लगाएंगे। ये 2-3 सीटी अगर आपने लगा दी तो बहुत ही अच्छे से राजमा और मसाले मिक्स हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो राजमा में 2-3 सीटियाँ लग जाएंगी, फिर हम चावल बनाएंगे। तो जो भी कल के कपड़े थे वो यहाँ लाबी में पड़े हैं, सूख ही नहीं पाए हैं। अभी थोड़ा सा मौसम खुला है तो दूसरे कपड़े धुल के डालूंगी मैं। तो देखो, बच्चे घर में होते हैं ना तो बहुत शोर होता है, मतलब प्रॉपर काम हो ही नहीं पाता है। तो अभी बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, इसलिए मैं बैग वैग सब धुल के रख रही हूँ। अब 1 महीने बाद ही स्कूल जाएंगे और मैं बैठी हूँ। देखो, जो भी मेरे बीट्स लगे हैं ना पैंट में, ये कुत्ती इसको काटने के पीछे पड़ गई है। इसे लगता है पता नहीं ये क्या है, और मेरे रोकने पर भी ये नहीं मान रही है, इन्हें काट कर ही मानेगी। और इतनी आजकल इतनी हरकतें करने लगी है ये, और इसके दांत भी टूटने लगे हैं। देखो, पीछे पड़ी हुई है बिल्कुल। और आजकल ये बेड पर भी चढ़ जाती है। जब तक नहीं चढ़ पाती थी ना तो नीचे से देखती रहती थी, अब चढ़ जाती है। तो फिर इसको कितना भी डांटो, ये काटने को करती है और बैठ जाती है। तो देखो, चंदन के पीछे ऐसे दब के बैठ रही है, क्योंकि मैं इसको उतारना चाहती हूँ बेड से। ये बाहर भी चली जाती है तो गंदे पैर करके आ जाती है, पर ये बेड से नहीं उतरी है। देखो, यहीं बैठे 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 सो गई है। और चंदन इसे बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार करता है, पर मैं डांटती हूँ, क्योंकि देखो सिखाना भी तो ज़रूरी है ना। तो सिखाना तो पड़ेगा, तभी तो सीखेगा। तो ये हमारी राजमा बन चुकी है, इसकी सीटियाँ कंप्लीट हो गई। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कढ़ाई में तड़का लगा के छोड़ देते हैं, पर आप 2 सीटियाँ लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी राजमा खाने को मिलेगी। तो राजमा घर पे बनाना आसान है, अगर आपने नहीं बनाई तो एक बार बनाएं, खाएं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अब हमारी राजमा बन गई, हमें चावल बनाने हैं। तो मैं, जब बच्चे घर पे होते हैं तो नाश्ता छोड़ के मैं सीधे दोपहर का खाना बना लेती हूँ। ये सही रहता है, 2 बार का खाना एक ही बार में बन जाता है। तो ऐसे फिर मुझे दूसरे काम के लिए टाइम मिल जाता है। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, ये कुत्ती बहुत तंग कर लेती है मुझे, क्योंकि ये झाड़ू पकड़ लेती है मुँह से। तो जितने बार भी किचन में जाओ पीछे पीछे जाएगी। अभी मैंने इसको दूध रोटी दे दी है, इसको खाना खाना था, इसलिए पीछे पीछे घूम रही थी। तो ये क्या करता है, जब इसको सोना होता है तो अपने अंदर घर में छुप जाती है। फिर कितने भी बुलाते रहो, सो गई तो फिर नहीं ये सुन सकती है, वरना ऐसे तो पीछे पीछे घूमती रहेगी, कहीं पैर पकड़ लेगी, कहीं झाड़ू पकड़ लेगी। तो देखिए फ्रेंड, जितनी भी मेरी बहनें हैं पैसे कमाना चाहती हैं, उनके लिए आज बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी मैं पैसे कमाने का। तो अभी तो मैं सिलाई को टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी घर पर हैं, मौसम भी ऐसा ठीक ठाक नहीं है, रोशनी भी अच्छी नहीं आती हमारे घर में, आपको पता ही है। इतना ही एरिया है, क्योंकि हम किराए से रहते हैं।
तो यहीं मुझे सामने ही सिलाई करनी पड़ती है। अब मौसम ख़राब होता है तो यहीं गीले गीले कपड़े पड़े रहते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो धीरे धीरे 10-11 दिन होगा मौसम ख़राब रहते रहते। तो आज मैंने अभी नहाया भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे कपड़े धुलने हैं। तो मैंने सोचा कपड़े वपड़े धुलकर लास्ट में ही नहाऊंगी, वो सही रहेगा। फिर 2-2 बार कपड़े गीले हो जाते हैं मेरे। तो आज अभी नहीं नहाया है, करीब 11:45 का टाइम हो गया है। तो कपड़े से फ्री होते होते मुझे 12 बज ही जाएंगे, तभी नहाऊंगी मैं। तो फ्रेंड देखिए, यही होता है कि अगर हम घर के कामों में फंसे रहें तो फंसे रहते हैं, फिर हम पैसे कमाने का तरीका नहीं देख पाते हैं, मतलब मेहनत नहीं कर पाते हैं ना अर्निंग से रिलेटिव काम पर, घर के कामों में ही दिन ख़त्म हो जाता है। तो देखो बच्चों के पॉकेट में ये नकली नोट निकले हैं, ये पता नहीं कहाँ से इकट्ठे कर लेते हैं इनाम खरीद खरीद कर। तो नकली नोट आजकल बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि हम घर के कामों में ही बिज़ी रहते हैं, अर्निंग को लेके हम टाइम नहीं दे पाते हैं, सोचते रहते हैं। जितनी भी मेरी बहनें हैं वो सब सोचती रहती हैं कि हमें भी पैसे कमाने हैं। देखो घर में चाहे कितने भी काम हो, हम कितने ही बिज़ी हों, लेकिन पैसे कमाने की एक ललक, एक जो शौक़ होता है ना वो सब औरतों के अंदर होता है। सब चाहती हैं कि हमें पैसे कमाने का मौका मिले तो हम अच्छे से कमाएँ। सो हमारे राजमा चावल बन चुके हैं, अभी मैंने कपड़े धुल लिए हैं और नहा भी लिया है। अभी खाने का टाइम हो गया है तो बच्चों के साथ मैं भी खा लूँगी। 11 से ज़्यादा बज गए हैं, 11:45 हो गए होंगे, इतना टाइम हो गया है। तो आज अभी नाश्ता कर रही हूँ और साथ साथ में कुत्ते को भी खाना दे रही हूँ। देखो ये बैठी है मेरे पीछे, जब भी मैं किचन में आती हूँ तो इस तरह 2 पैरों पर बैठ जाती है। अब ये खाने के लिए बैठी है। तो सच में इतनी ज़्यादा क्यूट है, इतनी भोली है, मैं क्या बताऊँ। पर ये बेड पे चढ़ जाती है ना तो फिर काटने को करती है, उतरती बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बहुत नखरे हो गए हैं आजकल, मतलब हक सा दिखाती है जैसे यही मालकिन हो। तो इसको खाना खाना था, हमने इसको भी खाना दे दिया और हमने भी खा लिया है। अब मुझे कपड़े डालने हैं सूखने के लिए। तो मौसम तो ख़राब है, ये हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है, डाल देती हूँ, सूखेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और बैग इसलिए धुल दिए हैं क्योंकि अब बच्चों को सीधे 1 महीने बाद ही स्कूल जाना है। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा और एडमिशन होंगे, तो अभी 1 महीने स्कूल नहीं चलेगा, इसलिए मैंने बैग धुल के रख दिए हैं, सूखते रहेंगे। अब बच्चे पेपर देने जाएंगे परसों से। तो बस अब हो सकेगा तो मैं गांव जाऊंगी छुट्टियों में, अगर होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। तो बस हमारे पास इतना ही एरिया है कपड़े डालने के लिए। आप लोग जानते ही हो हम किराए से रहते हैं और छत नहीं है कि कपड़े डालूं मैं, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो 2-3 दिन बारिश हुई थी, अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली है तो छोटे छोटे कीड़े उड़ रहे हैं, इसीलिए ये सारे पक्षी यहाँ पे कीड़े खाने के लिए घूम रहे हैं। हल्की हल्की धूप है, बहुत अच्छी वाली धूप भी नहीं है। 3-4 दिन की बारिश के बाद ये धूप निकली है। तो देखो यहाँ का जम्मू कश्मीर का मौसम ऐसा ही होता है, कब धूप हो कब बारिश हो पता ही नहीं चलता है। तो ये 3-4 दिन में कपड़े सूख ही जाएंगे, कपड़े धुले पड़े रहते हैं तो टेंशन नहीं होती है। तो अब ये तसला धुलना है मुझे, हमने गर्म पानी इस पर बहुत किया है ठंडियों में। अब इसको धुल के रख लूँगी मैं, तो कपड़े अपड़े धुलने के काम आएगा। और ये देखो डॉगी को, इसको एक बार लाली करके बुलाओ ना तो जहाँ भी से भी आवाज़ आएगी पीछे पीछे भागती है, बहुत क्यूट है। तो देखो फ्रेंड, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आज मैं आपको एक अच्छा तरीका बताती हूँ। देखो तरीके 1 हों या 10 हों, अगर आपको करना होगा तो आप ज़रूर से करोगे, और नहीं करना होगा तो देखो किंतु परंतु करके लेकिन करके बात तो ख़त्म हो ही जाती है ना। लेकिन जिन भी बहनों को करना होता है, तरीका कोई भी हो, देखो अगर आप एक बार शुरू करोगे तो सक्सेस मिले ना मिले, अनुभव ज़रूर मिलता है कि भाई हमें ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। क्योंकि पैसे कमाना कहना बहुत आसान है कि कमाना है या हम कमा लेंगे, लेकिन जब हम किसी काम को काम करते हैं ना शुरू, तो बहुत मुश्किल होता है, उसमें कमाना बहुत मुश्किल होता है। कोई कोई काम तो बहुत नुकसान, मतलब घाटा करवा देता है। जैसे आपने कोई भी लागत लगा के काम शुरू किया तो कई बार घाटा भी हो जाता है। लेकिन मैं तो देखो ऐसे कामों को बिल्कुल भी सलाह नहीं देती हूँ कि आप लागत लगा के काम करो, क्योंकि देखो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इतना पैसा नहीं होता है कि लाख रुपए का नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, है ना। अगर इतना पैसा ही होता तो हम काम ढूंढते क्यों फिरते। तो मेरा मानना है कि जो आपके अंदर टैलेंट हो उस पर काम करो, ज़रूरी नहीं है कि लागत होगी तभी आप सक्सेस होगे, बिना लागत के भी सफलता मिलती है। तो देखो फ्रेंड, जब तक मैं नहीं करती थी तो मैं घर के झाड़ू पोंछा ही करती थी, 1-1 रुपए के लिए अपने पति के सामने हाथ फैलाती थी। लेकिन आज भी मैं अपने घर का झाड़ू पोंछा काम करती हूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी करती हूँ, कभी भी अपने हस्बैंड के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाती हूँ। मैं अपना काम खुद करती हूँ, जितना आता है मुझे उतना करती हूँ। मान के चलिए किसी दिन नहीं भी हुई मेरे पास सिलाई तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी दुकान तो खुली नहीं है कि मुझे किराया लगना है ना। तो देखो ये है डॉगी, ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। देखो खाने की थाली सामने रखी है लेकिन मुंह नहीं लगाएगी, बस ये बहुत ज़्यादा अच्छी है सच में, मतलब कुछ आदतें इसकी बहुत अच्छी हैं।
तो देखो बारिश होने लगी है, मैंने सारे कपड़े उठा के लाबी में डाल दिए हैं। तो मुझे पता था कि बारिश होगी क्योंकि मौसम वैसे ही ख़राब है, 3-4 दिन से बारिश हो ही रही थी, थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी तो मैंने कपड़े धुल लिए थे। पर अब क्या करें, अब करेंगे अंदर जो भी सिलाई का काम होगा, लाइट रहेगी तो अंदर सिलाई करूँगी। तो फ्रेंड देखिए मौसम फिर से खुल गया था तो मैंने लाबी के सारे कपड़े बाहर डाल दिए हैं और मैं अपना आपको जो भी ब्लाउज़ बना लिया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी 4 बजे का टाइम हो गया है करीब। और फ्रेंड उन ब्लाउज़ की सिलाई मुझे मिल गई है, कुछ पैसे खर्च हो गए, कुछ ये हैं। 1500 रुपये मेरे हाथ में है क्योंकि मैंने एक ब्लाउज़ की सिलाई 400 रुपये ली थी, मतलब पर ब्लाउज़ मैंने 400 रुपये सिला था। तो हमारे यहाँ ब्लाउज़ की सिलाई बहुत ज़्यादा है, तो कुछ पैसे मेरे खर्च हो गए हैं और 1500 रुपये सेव हैं जो मेरे हाथ में हैं। तो अगर बड़ा नोट हो तो मैं उसे रख देती हूँ दबा करके साइड में, तो वो बच जाता है, वरना देखो खर्च होने के लिए तो हज़ारों रुपये का हिसाब नहीं होता है, कब खर्च हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो ये है ब्लाउज़ जो तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें मैंने लटकन नहीं लगाए हैं। तो मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट होते हैं कि हम पैसे कैसे कमाएं। तो देखो सिस्टर, मैं भी ऐसी परेशान रहती थी पहले, और मैं तो देखो परदेश में भी रहती हूँ, किराए से भी रहती हूँ, लेकिन अगर हमें कुछ करना हो जीवन में तो शुरुआत बहुत ज़रूरी है। अगर मैं शुरुआत नहीं करती तो आज मैं आपके सामने नहीं होती, है ना, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ शुरुआत ज़रूर करो। तो फ्रेंड ये ब्लाउज़ जो है ना इतना कड़ रहा है जैसे मैंने इसमें कैन कैन लगाई हो, और इसका पीछे का जो नेक है वो मैंने वी नेक बनाया है और सामने का बनाया है कटवर्क का, और फ्रंट से ही मैंने इसे ओपन रखा है, सामने से ही खुलेगा, इसमें हुक लगाए हैं। बाजू इसकी टेवनी तक रहेगी यानी कि एल्बो तक, और इसकी लंबाई जो पूरी तैयार है वो 14 इंच है। तो ब्लाउज़ बहुत अच्छा बना है, बस ये पता नहीं इतना क्यों अकड़ रहा है, जैसे मतलब पता नहीं किस तरह का कपड़ा है, पर इसमें कढ़ाई है ना काफ़ी मोटी इसीलिए है। और इसमें मैंने 2 ही प्लेट डाली हैं फ्रंट में। बहुत अच्छा ब्लाउज़ बना है, जब मैं पहनूंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी इसमें लटकन भी लगाने हैं, इसी फैब्रिक की लगाऊंगी। तो ये है साड़ी, ये मैंने मीशो से ली थी, बहुत अच्छी है। साड़ी का जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है ये ब्लाउज़। तो फ्रेंड अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है तो मैं आपको स्क्रंचीज़ बनाने का तरीका बता रही हूँ। आप चाहें तो नेट पे सर्च कर लें। स्क्रंचीज़ में ना तो कोई लागत होती है, ना ही आपको कुछ सीखना पड़ेगा, ना ही इसमें नुकसान की टेंशन है। तो आसपास में पार्लर हैं या जहाँ पर भी मेकअप मिलता है, जो भी सामान मिलता है आपके आसपास की दुकान हो, तो वहाँ पे आप इसे सेल कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं लगना है, रबड़ लगनी है जो रबड़ बैंड में होती है, और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यूज़ करिएगा, तो बहुत आसानी से सेल हो जाते हैं, नुकसान कम होता है। एक जो स्क्रंच चीज़ है वो कम से कम 50 रुपये का बिकता है। देखिए अगर आपको पैसे कमाने हैं तो इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं है। स्क्रंचीज़ बनाना बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है। इसमें कुछ ट्रेनिंग की, कुछ सीखने की, होम बुटीक की या घर से बाहर जाने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कस्टमर की ज़रूरत है। बस आप खुद एक बार किसी दुकान में जाके जुड़ जाइए, अपना जो भी आपने बनाया है उसे सेल कर दीजिए, फिर हर बार के लिए आप जुड़ जाएंगे। देखिए अगर करना हो तो ये काम बहुत अच्छा है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर